अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम आज एक फ्रांसिस बेकन का ऐसे पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑफ फ्रेंडशिप। दोस्तों, इस ऐसे में फ्रांसिस बेकन दोस्ती के बहुत सारे फ़ायदे बताता है और यहाँ पे वो ऐसे बादशाहों की मिसालें भी देता है कि जिनके पास सब कुछ था लेकिन एक दोस्त नहीं था, तो उन्होंने वो कमी कैसे पूरी की ये भी बताता है। फ्रांसिस बेकन यहाँ पे दोस्ती के फ़ायदे बताने से पहले कुछ बातें करता है। वो यहाँ पे एरिस्टोटल की एक बात कोट करता है, Whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god। यहाँ पे एरिस्टोटल ने इस लाइन में कहा था कि वो आदमी जिसको तन्हाई पसंद है, जिसको लोनलीनेस पसंद है, उसकी दो ही वजह हो सकती हैं, या तो वो कोई वाइल्ड बीस्ट है और या वो खुदा है। क्योंकि एरिस्टोटल के हिसाब से दो तरह के लोग ही अकेले रहना पसंद कर सकते हैं, या तो वो कोई जंगली जानवर हो और या वो खुदा हो, क्योंकि इन दोनों को ज़िंदा रहने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। अब फ्रांसिस बेकन कहता है कि ये जो एरिस्टोटल ने बात कही है, इस बंदे ने इस बात में ट्रूथ और अनट्रूथ दोनों को एक साथ लिख दिया। इसमें ट्रूथ ये है कि हो सकता है कि कोई आदमी हो जिसे अपनी सोसाइटी से नफरत हो, वो हेट करता हो अपनी सोसाइटी को, इसलिए वो उससे अलग हो जाए, तो वो वाइल्ड बीस्ट के ज़िम्मे में आएगा, यानी उसे वाइल्ड बीस्ट की कैटेगरी में किया जाएगा। लेकिन इसमें अनट्रूथ ये है कि कोई भी शख्स खुदा नहीं हो सकता। यानी अगर वो खुदा है तो वो आदमी नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो आदमी है तो वो खुदा नहीं हो सकता। तो ये एक अनट्रू है। फ्रांसिस बेकन यहाँ पे बताता है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को सोसाइटी से अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया कि उनका ताल्लुक खुदा के साथ है। तो फ्रांसिस बेकन यहाँ पे कहता है कि वो लोग झूठे थे, उनका कोई ताल्लुक खुदा से नहीं था, बल्कि वो तो नॉन बिलीवर्स थे। दोस्तों, ये फ्रांसिस बेकन का अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जो बता रहा है। उन लोगों में शामिल हैं एपिमिनाइडिस, न्यूमा, एम्पेडोक्लीज और एपोलोनियस। दोस्तों, अब जो एपिमिनाइडिस है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो 57 ईयर्स तक एक गार में सोता रहा और वो 57 ईयर्स के बाद जागा। इसी तरह न्यूमा के बारे में ये मशहूर है कि उसको लेजिस्लेशन है जो यानी जो कानून साजी है वो परियों ने सिखाई। यानी इन लोगों ने ऐसे क्लेम किए और इसलिए इन्होंने कहा कि हम अलग रहे। लेकिन फ्रांसिस बेकन कहता है कि ये लोग झूठे थे। इसके बाद फ्रांसिस बेकन एक लैटिन ज़ुबान की कहावत कोट करता है, मैग्ना सिविटस मैग्ना सोलिट्यूडो, कि जितने बड़े शहर होते हैं लोग उतने ही ज़्यादा अकेले होते हैं। दोस्तों, इस तरह की कुछ बातें करने के बाद अब फ्रांसिस बेकन आता है मेन टॉपिक की तरफ, जो है फ्रेंडशिप। वो कहता है कि फ्रेंडशिप के 3 फ्रूट्स हैं, प्रिंसिपल फ्रूट, सेकंड फ्रूट और लास्ट फ्रूट। दोस्तों, यहाँ पे फ्रूट का मतलब है फ़ायदा, यानी दोस्ती के 3 बड़े फ़ायदे हैं। अब वो अलग अलग एक एक को एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले वो बात करता है प्रिंसिपल फ्रूट की। प्रिंसिपल का मतलब है बड़ा और फ्रूट का मतलब है फ़ायदा। यानी दोस्ती का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अपने इमोशंस का इजहार कर सकते हैं अपने दोस्त के आगे। यानी आपके दिल में जो भड़ास है, आप अपने दोस्त के आगे वो निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्त को डांटें, इसका मतलब ये है कि आपके दिल में जो बहुत सारी तकलीफ़ें, गम और परेशानियां हैं जो आप दूसरे आम लोगों को नहीं बता सकते, वो आप अपने दोस्त को बताकर अपना दिल हल्का कर सकते हैं। फ्रांसिस बेकन यहाँ पे कहता है कि आप अपने लिवर को खोलने के लिए सारजा यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी स्प्लीन को खोलने के लिए स्टील यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑर्गन है बॉडी का। और वो कहता है कि आप फ्लावर ऑफ सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं अपने लंग्स के लिए, लेकिन ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे आप अपने दिल को खोल सकें। यह काम सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही कर सकता है। अब यहाँ पे फ्रांसिस बेकन बताता है कि दुनिया में ऐसे बड़े बड़े बादशाह आए जिन्होंने अपनी सेफ्टी तक को इग्नोर करके फ्रेंडशिप की। यानी दोस्तों, क्योंकि बादशाह के इर्द गिर्द हर वक्त नौकर और गार्ड्स मौजूद रहते हैं, तो इसलिए इन्होंने उन सब चीज़ों को भी इग्नोर कर दिया फ्रेंडशिप के लिए। और वो कहता है कि इसके अलावा और ऐसे बड़े बादशाह हैं जिन्होंने फ्रेंडशिप को ख़रीदा। यानी उन्होंने एक ग़ुलाम ख़रीदा। वो इसलिए ख़रीदा ताकि वो उसे अपना फ्रेंड बना सकें और अपने दिल की बातें शेयर कर सकें, और उन्होंने बिल्कुल फ्रेंड की तरह उस ग़ुलाम को ट्रीट किया। लेकिन जब यही फ्रेंड्स आगे जाकर ताकतवर हो गए, तो इन्होंने उस बादशाह को धोखा दिया जिन्होंने उस पर इतना एहसान किया था। दोस्तों, यहाँ पे फ्रांसिस बेकन मिसाल देता है एक रोमन बादशाह की जिसका नाम है एल सिला। उसने एक ग़ुलाम ख़रीदा जिसका नाम था पोम्पे, लेकिन पोम्पे ने आगे जाकर अपने उस बादशाह को धोखा दिया। और इसके अलावा एक बादशाह जिसका नाम है जूलियस सीज़र, उसने ग़ुलाम ख़रीदा जिसका नाम था ब्रूटस, और ब्रूटस ने तो यहाँ तक जूलियस सीज़र को जान से मार डाला। अब यहाँ पे वो और भी मिसालें देता है, जैसे एक बादशाह था ऑगस्टस, उसका ग़ुलाम था एग्रिपा। एक बादशाह जिसका नाम था टाइबेरियस सीज़र, उसका ग़ुलाम था सिजेनस। और सेप्टिमस जो बादशाह था उसका ग़ुलाम था प्लोटियनस। लेकिन इन सब ग़ुलामों ने अपने बादशाहों को धोखा दिया। तो दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रांसिस बेकन है वो दोस्ती के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी बताता है। वो कहता है कि आप अपने इमोशंस का इजहार तो कर देते हो,
लेकिन वो क्योंकि आपका जो दोस्त है वो आपके बारे में सब कुछ जान लेता है, तो हो सकता है कि वो आपको धोखा भी दे दे, जैसा कि इन्होंने अपने बादशाहों को धोखा दिया। अब यहाँ पे फ्रांसिस बेकन सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप की बात करता है। वो कहता है जो सेकंड फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा हेल्थफुल है, यानी उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप अपने दोस्त से कोई ना कोई सजेशन मांगें, यानी अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आप किसी ना किसी से मशवरा ज़रूर लें, लेकिन बेहतर है कि वो मशवरा आप अपने किसी दोस्त से लें, क्योंकि वो आपको बेस्ट सजेशन दे सकता है। फ्रांसिस बेकन कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त इंटेलिजेंट नहीं है कि वो आपको अच्छा मशवरा दे, फिर भी आप उससे एक बार मशवरा ज़रूर करें, क्योंकि उसकी मिसाल एक रफ़ पत्थर की है जिस पर आप छुरी को या कोई भी ब्लेड को रगड़ते हैं तेज़ करने के लिए। तो अगर रफ़ पत्थर भी हो फिर भी ब्लेड में कोई ना कोई फ़र्क ज़रूर आता है। तो इसी तरह वो कहता है कि अगर वो इंटेलिजेंट नहीं भी है फिर भी आप उससे एक बार मशवरा लें। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को चीज़ों का पता होता है, लेकिन वो उस वक्त उसके जहन में नहीं आ रही होती, तो हो सकता है कि आपका दोस्त आपका ज़हन उस तरफ ले जाए। वो कहता है कि कभी-कभी इंसान खुद से मशवरा लेकर कोई काम करता है और वो काम ठीक हो जाता है। तो इसके होने से इंसान ऐसा समझता है कि मुझे किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद के लिए काफ़ी हूँ। लेकिन ऐसा बिहेवियर आपको डैमेज दे सकता है। और वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे पावरफुल और अमीर लोग थे जिन्होंने बड़े-बड़े ब्लंडर्स किए, और वो सिर्फ़ इसलिए किए क्योंकि उन्होंने किसी से कोई एडवाइस नहीं ली और ना ही उनके पास गुड फ्रेंड्स थे। अब फ्रांसिस बेकन यहाँ पे लास्ट फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप की बात करता है। वो कहता है जो लास्ट फ्रूट है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे पोमग्रेनेट होता है, यानी जब अनार को खोलते हैं तो उसमें से काफ़ी सारे दाने निकलते हैं और हर दाना जूस से भरा होता है। वो कहता है बिल्कुल आखिरी जो फ्रूट है फ्रेंडशिप का वो अनार की तरह ही है, जब उसे खोलेंगे तो उसमें से बहुत सारे फ़ायदे निकलेंगे। वो कहता है कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंसान खुद नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसके पास एक लॉयल फ्रेंड है तो वो फ्रेंड उसकी विशेज़ पूरी कर सकता है। जैसे कि अगर आपकी डेथ हो जाए, तो अगर आपके पास एक लॉयल फ्रेंड है, तो वो आपकी फैमिली को सँभाल सकता है, उनकी देखभाल कर सकता है और आपके बिज़नेस को वो फ्लोरिश कर सकता है, वो आपके बिज़नेस को चला सकता है। और अगर आपके ऊपर कोई कर्ज़ था, तो वो कर्ज़ भी अदा कर सकता है। और कभी-कभार ऐसे होता है कि आपने कुछ बात करनी होती है अपनी वाइफ़ से या अपने बच्चों से या अपने किसी दुश्मन से, तो आप उस बात को डायरेक्ट खुद नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दोस्त के थ्रू वो बात उन तक पहुँचा सकते हैं। तो दोस्तों फ्रांसिस बेकन आखिर में ये कहता है कि अगर आपके पास एक फ्रेंड नहीं है तो आप अनफिट हो इस सोसाइटी में रहने के लिए, यानी आप इस सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं हो अगर आपके पास एक लॉयल फ्रेंड मौजूद नहीं है। तो दोस्तों ये था ऐसे ऑफ फ्रेंडशिप। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल या सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।